हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, इस वीडियो में आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको देखेंगे और उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक कि हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने खरीफ और प्री मानसून फसल संचालन के लिए 20,500 करोड़ रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? तो ये इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड। देखिए, किस बैंक के द्वारा खरीफ और प्री मानसून फसल के संचालन के लिए इतना करोड़ रुपए 20,500 करोड़ रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई? तो वो है आपका नाबार्ड। अब जानते हैं हम लोग खरीफ और प्री मानसून फसल के लिए किसको दिया जा रहा है? तो ये किसानों को दिया जा रहा है आर्थिक मदद, जिससे कि वो अपने फसल में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके और उससे उनका फसल उत्पादन में वृद्धि हो। इसके लिए उन्हें आर्थिक मदद दिया जा रहा है, किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। तो बात यहाँ नाबार्ड का हुआ है तो हम नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो नाबार्ड का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना आपका हुआ था 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। और इसके जो अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बन गए हैं, वो कौन बन गए हैं? गोविंदा राजल्लू बन गए हैं। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किसने अपने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता किया है? तो देखिए, आपने कौन से ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता किया है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ फ्लिपकार्ट के द्वारा ऐसा किया गया है। क्या देने के लिए? बीमा पॉलिसी, डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। तो हम लोग यहाँ बात फ्लिपकार्ट का हुआ है तो फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, फ्लिपकार्ट क्या है? ये ई कॉमर्स कंपनी है। जैसा कि आप लोग ई कॉमर्स ऑनलाइन कंपनी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपका फ्लिपकार्ट का? तो 2007 में। और इसको स्थापित किसने किया था? इसके फाउंडर कौन है? तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, मतलब बनाया गया फ्लिपकार्ट को। और इसके जो वर्तमान समय में सीईओ हैं वो कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। और फ्लिपकार्ट का जो 82% का हिस्सेदारी है, यह हाल फिलहाल का ही बात है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। वॉलमार्ट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है? खरीद लिया गया है। कितना परसेंट? 82% फ्लिपकार्ट का। और फ्लिपकार्ट का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंची है? देखिए, यहाँ पर है कि एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। तो कितना करोड़ है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़ पहुंच गया है आयुष्मान भारत लाभार्थी। अब हम लोग जानेंगे आयुष्मान भारत के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना का डिस्कस आया है बात, तो इसलिए जान लेते हैं हम लोग कि ये क्या है। तो आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। मतलब आयुष्मान भारत का ही क्या नाम है एक और? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 2018 से शुरू किया गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना को शुरू करने का प्रधानमंत्री के द्वारा क्या उद्देश्य रहा है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है? अब यहाँ पूछा है कि किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है? तो वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
मणिपुर सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है संगरोध केंद्र, तो ये क्या होता है? तो ये है क्वारंटाइन सेंटर जो है, क्वारंटाइन सेंटर जो जगह जगह बनाया गया है जिससे कि महामारी को कम से कम लोगों के संपर्क में जाने से रोका जा सके और उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अभी वैक्सीन कम्प्लीटली तैयार नहीं हुआ है, वैक्सीन नहीं बन पाया है, इसलिए इसका एक ही उपाय है कि आप क्वारंटाइन में रहें। तो इसके लिए ट्रांसजेंडर के लिए भी मणिपुर सरकार के द्वारा संगरोध केंद्र की स्थापना की गई है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ बात मणिपुर का हुआ है, तो हम लोग मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए मणिपुर आपको मैप में दिख रहा है कि ये क्या है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर। और मणिपुर की जो कैपिटल है वो क्या है, इम्फाल है। और यहाँ के जो सीएम हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो एन बीरेन सिंह है। और जो वर्तमान समय में अभी गवर्नर है वो कौन है, नजमा हेपतुल्ला है। अब मणिपुर में ही एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, जो कि बहुत ही फेमस है। और वो इसलिए फेमस है क्योंकि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है यहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान, इस लोकटक झील में ही बनाया गया है, जिसका नाम है कियाबुल लामजाओ। कियाबुल लामजाओ लोकटक झील में बनाया गया एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है वो। तो इस प्रश्न से इतना ही, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन से है, किस राज्य में चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असम सरकार के द्वारा असम राज्य में चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए जोरहाट ई नीलामी मंच क्या है, तो जोरहाट वहाँ का एक शहर है असम का, और वहाँ पर ई नीलामी मंच का मतलब ये हुआ कि बिक्री करने के लिए, चाय की बिक्री करने के लिए एक व्यापार शुरू किया गया है, व्यापारिक मंच शुरू किया गया है, जो कि ई कॉमर्स कंपनी एम जंक्शन के द्वारा ये शुरू किया गया है। और असम में इसलिए किया गया है क्योंकि असम जो राज्य है वो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसलिए वहीं पर जहाँ होगा वहीं पर बेचा जाएगा, बेचने की व्यवस्था भी वहीं की जाए, ताकि इससे क्या होगा कि जो किसान होंगे उनको अपने हक का जो जितना उनका मूल्य होगा उनको मिल सकेगा, अपने चाय का वो व्यापार खुद कर सकेंगे। इसके लिए वहाँ पर क्या बनाया गया है, जोरहाट ई नीलामी मंच बनाया गया है। कहाँ पर, असम में। तो बात यहाँ असम का हुआ है, तो हम असम के बारे में जान लेते हैं। तो असम की जो राजधानी है वो आपका दिसपुर है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो सर्बानंद सोनोवाल है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, और जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। और इस क्वेश्चन से मैं आपको एक बता दूं कि पिछले क्वेश्चंस में मैंने जो कल का बताया था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने गलती से नहीं, पहले देखा था कि हाँ उसमें रोजर फेडरर एक करके क्वेश्चंस था, जिसमें मैं ये बताई थी कि रोजर फेडरर को जो सिक्का दिया गया है उसका जो वैल्यू है वो क्या है, 30 फ्रैंक है, क्योंकि मैंने ऐसा ही देखा था पहले। और फिर मैंने जब उसके ऑफिशियल साइट पर जाकर देखा तो वहाँ पर 20 फ्रैंक ही दिया गया है, जो सिक्का उनको दिया गया है, जो कि किसी जीवित व्यक्ति को पहली बार दिया गया है, तो उसका जो वैल्यू वो 20 फ्रैंक है। तो इसलिए आप वहाँ पर सुधार लेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ गलती से बोल दिया था, और इसलिए आप सुधार लेंगे इसको। और तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इस क्वेश्चन से इतना ही। तो देखिए यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब यहाँ लोक सेवा आयोग के द्वारा नया अध्यक्ष बनाया गया है जम्मू कश्मीर का, तो वो किसे बनाया गया है? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BR शर्मा। BR शर्मा को अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो हम लोग बात जम्मू कश्मीर का हुआ है, तो अभी जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के रूप में 31 अक्टूबर को क्या किया गया, इसको यूनियन टेरिटरी का मान्यता मिल गया है, राज्य से ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो देखिए जम्मू कश्मीर के जो लोक सेवा आयोग के नया अध्यक्ष तो BR शर्मा बन गए हैं, और यहाँ के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो उपराज्यपाल हैं, वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख भी आपका यूनियन टेरिटरी बना है जम्मू कश्मीर से ही अलग होकर के, तो वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है, RK माथुर, मतलब राधा कृष्ण माथुर बन गए हैं। कहाँ के, लद्दाख के उपराज्यपाल। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है
किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईसीसी। आईसीसी के द्वारा अभी लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला को शुरू किया गया है, जो कि क्यों किया गया है ऐसा, तो ये आपको महिला क्रिकेट विस्तार के लिए शुरू किया गया है आईसीसी के द्वारा लीडिंग द गेम वेबिनार, जिससे कि महिलाएं जो हैं क्रिकेट में अपनी रुचि दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिखाएं अपना और भागीदार बने, इसके लिए शुरू किया गया है लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला। तो आप इसको याद रखेंगे। और हम यहाँ आईसीसी का बात किए हैं तो अब आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। तो आईसीसी का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपका 1909 में हुआ था, जिसमें अभी 104 मेंबर कंट्री है। जो सदस्य देशों की संख्या वो कितनी है? 104 है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? तो दुबई यूएई संयुक्त अरब अमीरात में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और इसके जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वो हैं शशांक मनोहर, और इसके जो महानिदेशक हैं सीईओ हैं वो कौन बन गए हैं? तो मनु साहनी जी हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ 5 बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए समझौता किया है? देखिए, भारत जो है किसी देश के साथ मिल करके 5 नया बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन करने के लिए समझौता किया है। तो वो कौन सा देश है? तो यहाँ आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत मिल करके नए 5 बंदरगाह का संचालन और 2 नए मार्ग का संचालन करने के लिए समझौता किया है। तो ये बांग्लादेश के साथ किया है। तो हम लोग बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश का जो राजधानी है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका में है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? टका है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो कौन बनी है? तो शेख हसीना है, और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। अब ढाका में ही आपका किसी संगठन का मुख्यालय है, तो वो आपका कौन सा है? सार्क। सार्क का मुख्यालय ढाका में है। और सार्क में कितने मेंबर कंट्री हैं? तो 8 हैं। सार्क का फुल फॉर्म आपसे यदि पूछा जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ये, तो सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। आप इसको हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहेंगे। और आपसे यदि ये पूछा जाता है कि जो सार्क का सबसे लास्ट का जो कंट्री बना है शामिल होने वाला, वो कौन सा कंट्री है? तो वो आपका अफगानिस्तान है। सार्क का 8वां सदस्य देश, क्योंकि सार्क में 8 मेंबर कंट्री है, तो 8वां अफगानिस्तान बन गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सार्क से रिलेटेड जितने भी मेंबर कंट्री हैं उसका यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, किस देश में रूस के साथ ओपन स्काई ट्रीटी को वापस लेने की योजना बनाई है? देखिए, किस देश ने रूस के साथ जो है ओपन स्काई ट्रीटी को वापस लेने की योजना बनाई है? तो ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है, और इससे वापस लेने वाला देश कौन सा बन गया है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है अभी ओपन स्काई ट्रीटी से वापस लेने का घोषणा कर दिया है कि हम अब उससे अलग होंगे, हम उसके भागीदार, हम उसमें मेंबर नहीं रहेंगे, हमको अलग होना है। क्यों होना है? तो ये अभी क्या है कि रूस से थोड़ा ये हो गया है, क्योंकि वो अभी हाइपरसोनिक मिसाइल को शामिल कर लिया है अपने सेना में, और हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो इसका अमेरिका का कहना है कि वो ओपन स्काई ट्रीटी के जो नियम है उसको उल्लंघन कर रहा है, तो इसलिए हम उसमें नहीं रहेंगे, हमको उसमें नहीं रहना है। तो हम लोग जान लेते हैं ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में कि ये आखिर क्या है और क्यों नहीं रहना चाहता है। क्यों नहीं रहना चाहता है ये मैंने आपको बता दिया। अब ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में जान लेते हैं। तो इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं मुक्त आकाश संधि। यह क्या है कि ये जो पहली बार इस पर जो हस्ताक्षर हुआ था ओपन स्काई ट्रीटी में, तो उसमें 1992 में साइन किया गया था। जो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे उस टाइम पे, जॉर्ज बुश के समय में ये क्या किया गया था? साइन हुआ था। लेकिन इस संधि को मान्यता और जारी कब से किया गया? 1 जनवरी 2002 से किया गया। और भारत जो है अभी तक ओपन स्काई ट्रीटी में मेंबर कंट्री नहीं बना है, और अभी जो वर्तमान समय में मेंबर कंट्री हैं वो 34 देश है, जबकि अमेरिका घोषणा कर दिया है कि हम निकल जाएंगे तो इसके बाद कितने कंट्री रह जाएंगे? तो 33 ही रह जाएंगे। और ये संधि आपको ये अलाउ करता है किसी भी देश को जो इसके अंदर में होते हैं, जो 34 सदस्य देश हैं,
वो ये इस संधि के थ्रू एक दूसरे से यही कहते हैं कि मतलब यदि कोई जो हथियार विकास कर रहा है, कोई भी दूसरा देश है जो 34 देशों में से आता है और हथियार बना रहा है, तो क्या करेगा कि दूसरा जो जितने भी इसमें 34 देश हैं वो क्या करेंगे, निगरानी रखेंगे। वायु मार्ग से बिना शस्त्र के क्या करते हैं, निगरानी करने का ये अनुमति प्रदान करता है कि आप देख सकते हैं कि वो जो देश है वो क्या कर रहा है। तो ये आपको एक तरीके का वायु विदाउट सैन्य, मतलब बिना सैन्य का आपको अलाउ करता है निगरानी करने का। तो आपने समझ लिया होगा कि ओपन स्काई ट्रीटी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को $160 देने की घोषणा की है। अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा विकासशील देशों को $160 देने की घोषणा की गई है, तो वो कितने देशों को किया गया है। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 100 देशों को वर्ल्ड बैंक के द्वारा, 100 विकासशील देश जो हैं उनको क्या करेगा वर्ल्ड बैंक, $160 देने का घोषणा किया है। और ये घोषणा क्यों किया गया है, क्योंकि जो अभी तबाही हुआ है महामारी कोविड-19 की वजह से, उसके लिए, उससे देशों को निपटने के लिए, जो विकासशील देश हैं उससे जो भी प्रॉब्लम अराइज हो गया उससे निपटने के लिए ये जो वर्ल्ड बैंक है वो देने का घोषणा किया है 100 देशों को। तो अब यहाँ बात वर्ल्ड बैंक का हुआ है, तो हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का आपका स्थापना हुआ था 1944 में, जबकि इसे सुचारू रूप से लागू किया गया था 1945 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वो आपका वाशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका का क्या है, राजधानी है। और वर्तमान समय में अध्यक्ष की बात कर ले वर्ल्ड बैंक का, तो अध्यक्ष हैं इसके डेविड मालपास। और इसके अभी हाल ही में नए आर्थिक सलाहकार और इसके उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं, कार्मेन रेनहार्ट बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, और आज के लिए बस इतना ही इस वीडियोस में। तो आपको यदि हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए डेली लेकर आते रहें, नए नए वीडियोज़ को। और आज साइंस का भी वीडियोज़ अपलोड होने वाला है शाम को, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।